सभी बच्चों का मेरा नमस्कार, यानी मंजीत कुमार वर्मा का नमस्कार सभी बच्चों को। आइए हम लोग आज जयशंकर प्रसाद के ममता नामक पाठ के विषय में पढ़ते हैं। आज 12 तारीख हो गई, 12 मई 2021। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की ममता नामक पाठ 2 के विषय में पढ़ना है। पाठ का नाम है ममता। आइए इनकी ममता के विषय में हम पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती। रोहतास जो है एक स्थान है। दुर्ग मतलब महल, प्रकोष्ठ मतलब कोठरी, रोहतास कमरा अर्थात। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। ममता कोई एक स्त्री है, युवती है। सोन के तीक्ष्ण, सोन मतलब रक्त होता है, सोन एक नदी है। सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही हैं। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए सोन नदी। सोन का तात्पर्य सोन नदी से है। सोन का तात्पर्य है सोन नदी से ही है। बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो रोहतास दुर्गपत के जो मंत्री थे चूड़ामणि, मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। दुहिता मतलब पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। तो उसके लिए कोई किसी चीज़ का अभाव मतलब जो इतनी बड़ी मंत्री की बेटी है तो उसके लिए कुछ असंभव नहीं होना चाहिए था। लेकिन परंतु वह विधवा थी। विधवा अर्थात जिसका पति न हो, जिस स्त्री का पति न हो वह विधवा कहलाती है। और जो जिसकी पत्नी खत्म हो जाती है ऐसे पति को विधवा कहते हैं। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी अर्थात जिसकी कोई आश्रय सहारा न हो उसे निराश्रय कहते हैं। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, अर्थात इस प्रकार से उसकी विडंबना और बढ़ जाती है। विधवा, विधवा का मतलब जान जाइए। विधवा, बी मतलब बिना, धवा मतलब पति, जिसका पति ना हो, जिसका पति मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया या मर गया। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ मतलब एक कमरा होता है। प्रवेश किए। सोन के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित मतलब बहुत दुखित हो गए। स्नेह पालता पुत्री के लिए क्या करें या स्थिर न कर सकते थे। वह अपनी पुत्री बेटी के लिए क्या करें क्या ना करें इस सोच में बहुत व्यथित, बहुत परेशान थे कि हम अपने इस अकेली पुत्री के लिए क्या करें जिसका पति नहीं था, एक्सपायर हो गए थे। पर ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे, मतलब लड़खड़ा रहे थे। एक पहर बीत जाने पर, एक पहर मतलब 3 घंटा, एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इस प्रकार 8 पहर 8 3 24, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर बीत जाने पर वो फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, किंतु किसने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन। ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनचोट थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिए। स्वर्ण का पीलापन सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। ममता के लिए ये सब
उचित नहीं था, इसलिए वह सोचती है, वह चौंक उठती, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो, है तुम्हारे लिए। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? म्लेच्छ मतलब जो अपवित्र प्राणी होते हैं उन्हें कहते हैं म्लेच्छ। का उत्कोच स्वीकार कर लिया है, का आभरण पहन लिया। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? उसकी बेटी कहती है, हम लोग ब्राह्मण हैं, यह सब वैश्य लोगों के लिए उचित होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इतना सोना लेकर? इस पतनोन्मुख पतन की ओर अग्रसर प्राचीन सामंत वंश का अंतिम समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी कह रहे हैं, मैं तब के लिए रखता हूँ जिस दिन मैं मंत्री नहीं रहूँगा, तब के लिए आप ये धन को रखे रहिए, क्योंकि सब दिन मैं मंत्रित्व मुझे ही नहीं मिली रही, इसलिए बेटी तब के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इसे संजोकर रख लो। तब बेटी क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। अर्थात भविष्य के लिए इतना सब भंडार करने की जरूरत नहीं है। क्या उस समय में हमें भीख नहीं मिलेगी? हम ब्राह्मण हैं, हमें 2 टाइम का 2 समय की रोटी नहीं मिल पाएगी? यदि ऐसा असंभव है तो आगे कहती है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। मूर्ख है, कहकर चूड़ोमणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ोमणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने से रोक न सका। उसने जोर जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोर सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। ममता कहीं निकल गई थी, उसी की खोज में जो है डोलियों में बैठकर शेरशाह के सैनिक आ गए। तो इस चीज़ को जानना चाहा कौन? ममता के पिता। तो उस समय तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं वो मारा गया। राजा रानी को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। ममता तो निकल गई, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। ममता नहीं मिली। अब दूसरे भाग में आते हैं। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। कीर्ति का खंडहर, खंडहर मतलब जो बहुत समय से उपयोग में ना आ रहा हो। भाग में चूड़ा मतलब खुला हुआ चूड़ा, तीर्ण गुल्मों से ढके, गुल मतलब झाड़ियाँ, तिनकों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। मतलब चांदनी रात थी, तो उस समय जो सब टूटा फूटा जो कुछ था खंडहर का, उस समय चमक रहा था, मानो उससे श्रृंगार कर रही है। वह खंडहर चंद्रमा की चांदनी से अपना श्रृंगार कर रही है। इस प्रकार से जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। अनन्या चिंतयन्तो माये जना परिपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताशाकृत दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। एक कोई व्यक्ति आता है अनजान सा, तो वो पूछता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, आंसू गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति ढंग से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुआ। सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। कहती है कि मुगल भले हैं, सब लोग रक्षा करने की लायक नहीं, क्योंकि उसके पिता को ही मारने वाले ये मुगल ही शेरशाह के ही थे। तो बड़ा पश्चाताप भी करती है, लेकिन
विरक्त हो गए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिदेव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं, सभी वैसे नहीं होते हैं, अर्थात सभी एक समान नहीं होते हैं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुए। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं, स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ झोपड़ी, न जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पति तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किए। ममता पास की टूटी दीवार में चली गई। भीतर थके पति ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संग से ममता ने देखा सैकड़ों अश्व इस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग गाँव में चली गई, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम किया तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वह चली गई। अर्थात ममता सोची हमें पकड़ने वाले आए हैं, इसलिए वह दिन भर मृगों के दांव अर्थात झोपड़ी में रही। इसलिए लेकिन वह इस मन से नहीं था जो मुगल था कि हमारे निराश्रय का आसरा रही। इसलिए इसका हे मिर्जा, हे मालकिन, जो उसकी मालकिन रही होगी, जो उसकी श्रेष्ठ रही होगी, उससे कहा कि इसका घर टूटा फूटा झोपड़ी जो भी इसको बनवा देना। तो किस कहा यहाँ के बाद चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब वह विधवा ममता जो है बूढ़ी हो गई है। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा। ममता की सेवा के लिए गाँव की 2-3 स्त्रियाँ उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। ममता अर्थात नाम से भी काम से भी दोनों से उसके अंदर ममत्व भरा हुआ था, क्योंकि वह एक विधवा होते हुए भी लोगों की दुख सुख में सेवा करती। इसलिए जब उसका अंत समय आया तो उसके साथ 2-3 स्त्रियों और गाँव से उसकी सेवा के लिए आई। ममता ने जल पीने चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सासा एक अश्वरोही सी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूंगी। एक दिन शहंशाह हुमायूं इस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है। ममता ने अपने विकल कानों सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात इसका अंत समय आ गया है। अब तो झोपड़ी में रह चुकी हूँ। अब चाहे कहती है ममता कहती चाहे बनवाओ या ना बनवाओ, अब तो मेरे भगवान के पास जाने का टाइम हो गया है। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अर्थात उस अश्वरोही मुगल अश्वरोही के सामने ही ममता का प्राण निकल गया। वो देखता रहा। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नगर हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। अर्थात वहीं पर उस झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण मंदिर हुमायूं के पुत्र अकबर ने एक गगनचुंबी मतलब बहुत ऊंची मंदिर बनाया, पर उसमें ममता कहीं नाम नहीं। ये भी तो एक अच्छी बात नहीं है। मतलब जो उन्होंने कहा था कि घर बनवाने के लिए आज के समय में वहाँ पर अष्टकोण मंदिर बहुत भव्य बनाया गया, लेकिन कहीं ममता का नाम ना रहा, तो इससे कोई उसका ममता के विषय में तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे विचार से कि उसका नाम कहीं ना कहीं एक दिन के लिए हुमायूं शहंशाह उसमें रुका था, तो किसके आश्रय में रुका था, क्यों रुका था, उसके साथ कैसे बर्ताव किया, या तो होना चाहिए।
इस प्रकार से यह जयशंकर प्रसाद का पाठ समाप्त होता है। और संदर्भ भी वैसे रहेगा, संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। जैसे निम्नलिखित गद्यांशों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपत के मंत्र की चूड़ामण की अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विनम्रता का अंधकार था, तो और विनम्रता बढ़ी। इस प्रकार से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ होगा प्रश्न में प्रस्तुत, सुललित, गुम्फित, सुविचारित। हमारे हिंदी गद्य ममता नामक पाठ से संकलित या उद्धृत या अवतरित है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद प्रसंग आता है कि यह ममता के विषय में एक रोहतास दुर्ग है, वहाँ पर ऐसे ऐसे रहती है, उसके साथ कैसे क्या विधवा रहती तो उसकी क्या संवेदनाएं होती, उसका पति चूड़ामणि है, तो उसके बाद विधवा होना कितना बड़ा पाप लगता है, इन सब के विषय में प्रसंग होगा। और व्याख्या शब्दों को थोड़ा से बदल के, भाव वही रहे, शब्द केवल बदल जाए तो उससे व्याख्या हो जाएगी। तो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज यहीं पे पाठ समाप्त।